जंतर मंतर पे है और यहाँ पे एक शख्स आए हैं जिनका नाम है हरपाल। आइए जानते हैं देश में बहुत तेज़ी से बेरोजगारी महंगाई को लेकर ये कैसे देख रहे हैं देश को। आइए इनसे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। जी हरपाल जी, आपका सॉल्यूशन में स्वागत है। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, देश में आज को देखने को मिलता होगा कि बेरोजगारी महंगाई बहुत चरम सीमा पे चल रही है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? सर, बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा हो गई है, इतनी ज़्यादा बेरोजगारी हो गई है, आम लोगों का जीना बड़ा दुर्भाग्य हो गया। अच्छा, कैसे बेरोजगारी? देश तो बोल रही है, गवर्नमेंट तो बोल रही है कि 2-2 करोड़ हर साल नौकरियां मिल रही, फिर आप बेरोजगारी बोले, कैसे बोल रहे हैं अभी? सर, बेरोजगारी भी और महंगाई भी दोनों का मुद्दा एक ही है। गैस पे आपका पैसे कम हुआ, उसके बाद डीजल पे पैसे कम हुआ, पेट्रोल पे पैसे कम हुआ, फिर आप बोले महंगाई, कैसे बोल रहे हैं? सर, हमें डीजल नहीं चाहिए, हमें पेट्रोल नहीं चाहिए, हमें डीजल पेट्रोल नहीं चाहिए, हमें रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। यानी रोटी पे जो टैक्स लगा उसके लेकर आप नाखुश है, आपका कहने मतलब ये है? अच्छा, जो गरीब होगा, जो गरीब की बात करेगा, जिसके पेट में खाना नहीं, 2 वक्त की रोटी नहीं, वो गाड़ी की और डीजल की क्या बात करेगा? आप मेरी बात समझो, मैं जो कह रहा हूँ। ठीक है, डीजल पेट्रोल की महंगाई है, देश की मार है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री से, नरेंद्र मोदी जी, आपको दूसरी बार सत्ता प्राप्त हुई है। गरीब लोगों ने बड़ी ताकत से आप लोगों का साथ दिया है और बड़ा लाजवाब आपको बहुमत मिला है। और आप अपनी कैबिनेट में ये देख लीजिए, जो लोग ईमानदारी की बात करते थे, जो लोग देश की बात करते थे, जो लोग बड़े बड़े वादे करते थे, आज एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। कैसे बोले एक भी वादा पूरा नहीं हुआ? गवर्नमेंट तो कह रही है सब वादे हमने पूरे किए, विकसित भारत बनाने जा रहे हैं, विश्व गुरु भारत बनाने जा रहे हैं, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी आपका इंडिया बनने जा रहा है, कैसे आप बोल रहे हैं? सर, किस बात का इंडिया बनना जा रहा है? किस बात का इंडिया बनाया जा रहा है, मुझे बताइए। बीजेपी सरकार कहती है कि हमने विश्व गुरु बना दिया। भाई, हमें विश्व गुरु नहीं चाहिए, हमें देश में रोजगार चाहिए। यानी आपका देश विश्व गुरु बने, इसके लिए आपको खुशी नहीं है? देश का विश्व गुरु कैसे बनेगा, मुझे बताइए ना। देश का विश्व गुरु जब बनेगा, शिक्षा देश में हो, रोजगार देश में हो, ठीक है, छत हो, मकान हो। आपने झंडा तो अपने घर में फहराया होगा, आपका घर इसका मतलब तो ही ना फहराया आपने घर? तो मैं तो देश की बात कर रहा हूँ ना, मैं देश की ही बात कर रहा हूँ। देश का तिरंगा झंडा ये हमारी देश की शान है, इसलिए हमारा फहराना हमारा धर्म है, ये संविधान में हमारा लिखा हुआ कानून है। तो हम तो देश के झंडे का तो सम्मान पहले भी करते थे, आज भी करते हैं। ये तो कोई नई बात नहीं कि मोदी जी ने झंडा फहरा दिया, या मोदी जी ने झंडा फहरा दिया, या मोदी जी ने कह दिया झंडा फहरा दो। क्या आज से पहले कि देश में कभी झंडा ही नहीं फहरा था? पहले तो ऐसा नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ? मोदी जी कहना ऐसा नहीं हुआ था। तो आज देश के झंडों की क्या हालत है? मैं तिरंगा झंडा देखता हूँ, मोदी जी ने कानून क्यों नहीं बनाया? जहाँ हमारे देश का झंडा है, अगर वो नीचे ज़मीन पे गिर जाए, क्या उस पर कानून बनाता है? प्रशासन अधिकारी को एक सलाह देता है कि झंडे का सम्मान जो है ना, फहराने का होता है। अगर वो नीचे ज़मीन पे गिरे तो उसको सरकार की जिम्मेदारी है। यानी कहने मतलब आपको उसका भी गाइडलाइन होना चाहिए ना। बिल्कुल। तो हमारे देश के झंडे की इतनी निर्मता है, जी बिल्कुल, जो कि ज़मीन पे पड़ा, मैं उसको उठाता हूँ तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है, ठीक है। देश का झंडा फहराना एक स्वाभाविक है। देश में बेरोजगारी के लेकर बच्चों पर लाठियाँ बरसाया जा रहा है। आपने देखा होगा बिहार के पटना का ADM साहब का झंडे पे लाठियाँ बरसाई जा रहा है। मानवता नाम का कुछ चीज़ नहीं है, इसको आप किस नज़र देखते हैं? सर, बिहार की जनता को भी मैं एक धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो देश के बिहार के, जो पटना के जो मेरे युवा भाई थे जिन पर लाठियाचार्ज हुई है, वो लाठिया से डरने वाले नहीं है। युवा संघर्ष करने के लिए हिम्मत नहीं हारेंगे। सरकार कितना जोर लगा ले, सरकार कितना लाठी का प्रयोग कर ले, ये देश का युवा रोड पे आएगा और निकलेगा। यानी कहने मतलब आपका क्रांति निकल चुका है, कलम क्रांति निकल चुका है, देश परिवर्तन होने के लिए तैयार है पूरा? बिल्कुल तैयार है देश। अच्छा, और ये युवा ही चेंज करेगा इसको? बिल्कुल करेगा युवा। युवा के अलावा है क्या देश में? आप बताइए मुझे। नहीं, मोदी जी भी तो कहते हम भी युवा है, युवाओं के लिए युवा। मोदी जी की उम्र कितनी होगी आपको पता है? नहीं, वो तो कहते नहीं, आप बताओ ना, मोदी जी की उम्र कितनी होगी? अब जितनी भी उम्र हो, लेकिन कहते युवा है। किस बात का युवा? मुझे बताइए। नीचे दाढ़ी दौड़ी, ऊपर से दौड़ा, किस बात का युवा है? वो उम्र में बड़े हैं, वो देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन वो युवा नहीं कह सकते।
युवा उसको कहा जाता है जो युवाओं की बात करता है, जो युवाओं के रोजगार की हक की लड़ाई लड़ता है। उन्होंने तो पूरा देश ही बेच दिया, रेल बेच दी, मेट्रो बेच दी, गोदाम बेच दिए, कैसे बेच दिए? वो तो सरकारी नौकरियां बेच दी। वो तो बेच कैसे? तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को दिए, बेचे कहाँ है वो? बेच दिया भैया, रेल बेच दी ना, आपको पता नहीं? ठीक है, जो लखनऊ एयरपोर्ट है, रेलवे है, उसके बाद एयरलाइंस है, तमाम चीज़ों को उन्होंने बेचा था उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़ाने के लिए कहा, तो गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को दिया उन्होंने। आपने वो प्राइवेट सेक्टर को दिया तो मोदी जी को बोलो ना कि प्राइवेट सेक्टर को दिया, उसको फैसिलिटी पूरी दे दो। जो कर्मचारी वहाँ काम करता है उसको पूरा वेतन बता दे दो, उनकी ESI बेनिफिट की फैसिलिटी दे दो, मेडिकल के कोई कागज फॉलो करा दो। ये क्या है कि मतलब सारा अंबानी टाटा अंबानी सारा माल देश का इकट्ठा करके भी भाग जाएंगे, मालिया किधर है? मोदी भी चला जाएगा कि देश को हम खड्डे में डाल दें क्या? यानी कहने मतलब वर्तमान सरकार से आप नाखुश है, और जो भी उनकी मुद्दा को लेकर सरकार चल रही उस सरकार का विरोधी नहीं हूँ, मैं देश का विरोधी नहीं हूँ, मैं क्लियर बोलता हूँ, मैं प्रधानमंत्री का भी विरोधी नहीं हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री की जो नीतियाँ, प्रधानमंत्री की नीतियाँ, प्रधानमंत्री की सोच, जो विचारधारा है, प्रधानमंत्री जी उसको बदलो, और उसको बदलोगे जब ही देश एक आगे बढ़ेगा। आज देश नरक के रास्ते जा रहा है, तो मेरा प्रधानमंत्री जी आपसे एक ही निवेदन है, जो इस देश में पैदा होता है वो इस देश का है, ना हिंदू में बांटो, ना मुस्लिम में बांटो, ना ईसाई में बांटो, ना मंदिर गुरुद्वारे में बांटो, ना RSS में बांटो। देश को देश की तरह देखो, क्योंकि ये विचारधारा देश के अंदर, देश का संविधान लिखा बाबा साहब अम्बेडकर ने है। जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने इस संविधान को लिखा है, उस संविधान को फॉलो करते आज तू देश का प्रधानमंत्री बना है, आज तू संविधान को ही ख़त्म कर रहा है, तो ये संभव है क्या? गलत है? आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हरपाल जी, आप लास्ट हमारे दर्शकों को यहाँ से अपने धरना के माध्यम से क्या आप कहना चाहेंगे? मेरा यही कहना कि देश के युवा जो ना सड़कों पे आए हैं, आज हमने प्रदर्शन किया है, प्रदर्शन इस आधार पे किया है कि देश की जंतर मंतर की जो ये हमारा संविधान में सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया है कि भाई यहाँ अपना प्रोटेस्ट कर सकते हो, हमें देश को बताने के लिए, युवाओं को जगाने के लिए आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एक देश में एक आवाज़ जाएगी, लोग सड़कों पे आएंगे, लोग लिखड़ेंगे, पढ़े लिखे लोग बच्चे पकौड़ा तल रहे हैं, पकौड़ा तलने की बात कर रहे हैं, ये कोई बात है? नहीं, वो तो आत्मनिर्भर आपको बनाया जा रहा है। किस बात का आत्मनिर्भर? आप तो आत्मनिर्भर बन रहे हैं, आप अपना बिजनेस कर रहे हो वहाँ पे, मतलब पकौड़ा बेचना निर्भर करना है? जी बिल्कुल। आप मुझे बताओ, देश में पकोड़ा तलना अच्छी बात है? मोदी जी ने पता है पकोड़े का क्या भाव है? मोदी जी को नहीं पता, मोदी जी ने नहीं पता। हमारे देश में पकोड़े का भाव जो है ना 6 बजे के बाद 200 रुपये किलो है, तो रेट फिक्स कर देना मोदी जी। बिल्कुल बिल्कुल। आप मोदी जी रेट फिक्स कर दो पकोड़े पे, मैं भी पकोड़े तल दूंगा, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है भाई? मेरे को रेट तय कर दो। आप अपने मैनिफेस्टो में ये लिख दो कि इस देश में लोग पकोड़े खाएं, और पकोड़े खाएंगे तो देश को टैक्स में फ़ायदा होगा, और हमारा प्राइस देश के युवाओं के जो पकोड़े खाएगा वो पर 240 रुपये किलो होंगे। तो मैं तो स्वाभाविक बात है, मैं पकोड़े तल लूँगा, मुझे क्या दिक्कत है भाई? पकोड़े तलना कोई बुरी बात थोड़ी है, लेकिन वो देश का युवा करेगा क्या? वो पढ़ा लिखा क्या? उसके माँ बाप ने इतनी पढ़ाई कराने के बाद उसको ये कहा था बेटा तू पकोड़े तलना? अरे मोदी जी, आप तो पढ़े लिखे हो नहीं, बाबा साहब के संविधान के कानून से आप देश के प्रधानमंत्री बन गए, ये अधिकार सबका है, आपका भी है, हमारा भी है, लेकिन इतना विरोध मत करो। चलिए हरपाल जी थे, अपने जंतर मंतर से अपनी आवाज़ को गवर्नमेंट के पास पहुंचाने का प्रयास किए। ये सॉल्यूशन, इससे हमारा प्रयास कैसा लगा, तब तक के लिए